Hello learners, I am Rajiv Kumar Singhal. I am educator and owner of Law Competition Classes ऐप और लीगल एडवाइस बाय आर के सिंघल के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो हम अपना नया कोर्स जून 2026 के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है एक डिस्क्रिप्टिव जो है मतलब कहना चाहिए किस किस तरह से हम इसकी तैयारी आपको कराएंगे, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। तो देखिएगा, फिलहाल हम अपडेटेड कोर्स ऑन लॉ जून 2026 के लिए जो है प्रिपेयर कराने जा रहे हैं। और ये कोर्स हमारा 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। और देखिएगा, अब की बार जो एग्जाम है वो यूजीसी नेट ले या फिर हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी लिया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ कोर्स में चेंजिंग भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी कराएंगे। फिलहाल हम जो 5 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स, इसके अंदर हम 1 से लेकर के 10 तक की जो यूनिट्स हैं उनको आपको जो है लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम 1.5 घंटे की क्लास डेली रहेगी और उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपके पास अवेलेबल रहेगी, जिसको आप कितनी भी बार देख सकते हैं। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के लर्नर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स मिनिमम 6 मंथ्स का है एक बार में। तो इसके अंदर आपको हम सारी अपडेटेड थ्योरी क्लासेस देंगे, इसलिए इस कोर्स का नाम है अपडेटेड कोर्स ऑन लॉ। मतलब जो भी चेंजिंग होगी वो भी इसके अंदर हम ऐड करके आपको देंगे। इसके अलावा लाइव मॉक क्वेश्चन एंड आंसर क्लासेस आपको मिलेंगी हर एक टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा ट्रिक्स टू लर्न हम आपको बताएंगे हर टॉपिक में किस तरह से आपको इनको लर्न करना है इजीली, ताकि आप एक पेपर ओरिएंटेड मैनर में अपनी तैयारी कर सकें। और साथ में पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको दिया जाएगा। और ताकि आप जो है टेस्ट के थ्रू अपने जो है परफॉर्मेंस को देख सकें। और जैसे हम इसको 5 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका रजिस्ट्रेशन फिलहाल हमने ओपन कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन ओनली 1000 रुपीज का है। और ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये आपकी फीस में एडजस्टेबल है, ये कोई अलग से फीस नहीं है। फिलहाल हम जूरिस्प्रूडेंस विदिशा से स्टार्ट करेंगे 5 जनवरी से। और जो भी लर्नर्स इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो अपना मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 9259968416 के ऊपर भेज सकते हैं। कोई आपको डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो वो भी आप फोन करके या मैसेज लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। जहाँ तक बात है कोर्स के ड्यूरेशन की, तो कोर्स कम से कम 6 मंथ्स का है वन टाइम में, है ना। आप चाहे 6 मंथ्स का या 3 मंथ्स का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ऑफ कर सकते हैं, बाद में आप इसका रिन्यूअल करा सकते हैं। और अगर आप एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि 6 मंथ्स का अगर एक बार कोर्स होता है, कई बार एग्जाम डिले भी हो जाता है, और आप इसका रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो फिर आप 9 मंथ्स या 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट दे सकते हैं और मंथली फीस प्लान भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर आप 5 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो ये ओल्ड फीस है जो पिछले 3 साल से चली आ रही है, इसी के अंदर हम आपको जो है सब्सक्रिप्शन देंगे। और अगर उसके बाद आप लेते हैं तो जो भी प्राइस हाइक होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी क्लासेस आपकी जो है लॉ कंपटीशन क्लासेस ऐप के ऊपर चलेंगी। ये लॉ कंपटीशन क्लासेस ऐप हमारा गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसको आप सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आईफोन पर अगर आप इसको चलाते हैं तो इसके लिंक आपको मेरे से लेना पड़ेगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। और लॉ कंपटीशन क्लासेस के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जो एक फ्री चैनल है। इसको कोई भी लर्नर ज्वाइन कर सकता है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए या पोल में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन करें, लॉ कंपटीशन क्लासेस जो हमारा ऐप है। अब अगर हम आज के सिलेबस की बात करें कि क्या सिलेबस रहेगा और अपने बारे में मैं अगर आपको बताऊं, तो देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स के अंदर जो है जूरिस्प्रूडेंस आता है। इसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस के अलावा जो है अदर यूनिट्स आती हैं। और अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं, देखिए मेरा नाम राजीव कुमार सिंघल है। आई एम एलएलएम नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड। मेरा अपना 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे 53 कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन ये सब 3 साल पुराने कोर्सेज हैं। कोई भी अगर आपको मेरी क्लास देके अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर कहता है कि यहाँ क्लासेस चल रही हैं, तो फिलहाल मेरी जो क्लासेस है केवल लो कंपटीशन क्लासेस ऐप के ऊपर चल रही हैं। अन अकेडमी के ऊपर सारी की सारी ओल्ड क्लासेस अवेलेबल हैं, है ना। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें मेरी क्लासेस के लिए। और अब तक मेरा रिकॉर्ड ये रहा है कि मैंने 150 लर्नर्स को नेट और जेआरएफ क्वालिफाई में करा चुका हूँ। और जिनको मैं क्वालिफाई करा चुका हूँ, इन सब के अधिकतर लोगों के इंटरव्यूज आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इसमें आपको करना क्या है, लो कंपटीशन क्लासेस के ऊपर जाकर के एक बैनर है तैयारी का तरीका, अगर आप इसको टच करते हैं, मतलब इसको क्लिक करते हैं, तो इसके ऊपर आप उस लिंक पर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे जहां पर कि नेट सेट जो 22, 23, 24, 25 में क्वालिफाइड लर्नर्स हैं हमारे चैनल के थ्रू,
हमारी तैयारी के थ्रू, तो उनके आपको पॉडकास्ट मिल जाएंगे। बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं पॉडकास्ट नए लर्नर की तैयारी के लिए कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो अगर आप भी इस सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं, जैसे 24 में 99.97 से जेआरएफ क्वालिफाई किया गया, 2024 में ही बहुत सारे लर्नर्स के द्वारा नेट भी क्वालिफाई किया गया, सेट भी क्वालिफाई किया गया, तो आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। अब अगर मैं इसके एक सिलेबस की बात करूं कि क्या क्या सिलेबस है, सबसे पहली यूनिट जूरिस्प्रूडेंस है। तो जूरिस्प्रूडेंस में एक पेपर ओरिएंटेड मैनर में ट्रिकी लाइंस के थ्रू हम इसको कराएंगे, वो एक टफ सब्जेक्ट बैठता है सभी लर्नर्स के लिए। इसके अलावा देखिए यूनिट नंबर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दोनों टॉपिक्स को हम तैयार करेंगे। इसके अलावा यूनिट नंबर थर्ड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड है। इसके अलावा इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं आपके सिलेबस में, केस लॉज भी आते हैं और केस लॉज भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कन्वेंशंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूनिट नंबर 4 आपकी लॉ ऑफ क्राइम से रिलेटेड है। लॉ ऑफ क्राइम्स में आपसे आईपीसी इंडियन पीनल कोड और इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस दोनों के प्रोविजंस को कंपैरेटिवली पूछा जाता है। तो इसी तरह से हम इसको तैयारी आपको कराएंगे ताकि आप दोनों ही एक्ट्स को तैयार कर सकें। इसी तरह यूनिट नंबर 5 में टॉर्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। इसमें शुरू की जो 7 यूनिट्स हैं ये स्पेसिफिकली टॉर्ट से रिलेटेड है। टॉर्ट में जो केस लॉज हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसके हम जो एक्सपोनेंट्स के व्यूज हैं या इसके अलावा जो इसके अंदर थ्योरीज हैं केस लॉज इनको तैयार कराएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो एक्ट है जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके अलावा 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, 2019 का और कॉम्पिटिशन क्लासेस विद अमेंडमेंट्स हम आपको तैयार कराएंगे। इसके अलावा देखिए यूनिट नंबर 6 जो है वो कॉमर्शियल लॉ से रिलेटेड है। तो कॉमर्शियल लॉज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है आपका मतलब कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड आता है, इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता है, पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है जो कि अपने अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कंपनी लॉ के 3 टॉपिक्स हैं, तो कंपनी लॉ से रिलेटेड केस लॉ वगैरह भी हम इसके अंदर आपको प्रिपेयर कराएंगे। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, तो आता है फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें आपको प्रिपरेशन कराएंगे। इसके अलावा यूनिट नंबर 8 में एनवायरमेंट और ह्यूमन राइट्स लॉ आता है। तो एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ में जो यूएन कॉन्फ्रेंसेस हैं रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स या एनवायरमेंटल लॉज, तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा केस लॉज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस टॉपिक में। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट नंबर 9 की, तो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ आता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कंसेप्ट, थ्योरीज, इंटरनेशनल कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कॉपीराइट एक्ट, नेबरिंग राइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस और बायोडायवर्सिटी के टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं और केस लॉज हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस आते हैं। और कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की अगर मैं बात करूं तो इसकी मेथोडोलॉजी और पूछी जाती है। इसके अलावा इसके अंदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का टॉपिक है। यूएसए, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और साउथ अफ्रीका, इससे रिलेटेड इसके अंदर प्रोविजंस पूछे जाते हैं। तो इसको हम एक पेपर ओरिएंटेड मैनर में टोटल 10 यूनिट्स का आपको तैयार कराएंगे। जो भी अपडेटेड किया जाएगा कोर्स उसको भी हम आपको तैयार कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में ऑन 5 जनवरी, और ऑन 5 जनवरी जूरी स्टूडेंट्स की क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मिलते हैं 5 जनवरी में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।